अश्मिता नामिशा फिल्म्स तो मैंने अभी लॉन्च किया लास्ट ईयर, और हमारा पहला फिल्म तैयार है। उसका फ़िलोसॉफी बहुत क्लियर है। इंडिया में एक इंटरव्यू हुआ था, हमारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें मैंने कहा कि सबसे अगर मेरा फिल्म प्रॉफिट बनाती है तो सारे जितने भी लोग हैं फिल्म के सबको पैसे मिलेंगे। और तो मैंने बोला सबसे ज़्यादा पैसे किसको मिलेंगे, तो सबने सोचा कि डायरेक्टर को मिलेंगे या एक्टर को मिलेंगे। मैंने बोला नहीं, सबसे ज़्यादा पैसे मैं स्पॉट बॉयज़ को दूंगा, और वो जो सबसे लोएस्ट काम किए हैं फिल्म में उनको दूंगा, जो चाय पिलाता था। तो क्या उनका हक नहीं है कि उनको ज़्यादा पैसे मिले? क्यों वो 1000 रुपये में खुश रहें? रहने के लिए सिखाया जाता है। तो ये मेरा थॉट है। कितना दूर सक्सेसफुल होता हूँ वो करके ही बताना है, बोल के फ़ायदा नहीं है। तो मेरे ख्याल से एक्शन इज़ मोर लाउडर देन। का दौरान हर एक के लाइफ में स्ट्रगल तो नहीं करूँगा, आई वुड से लेसन। लोग गलतियाँ करते हैं, उससे सीखना चाहिए। लोग गलती करके और गलती करते हैं क्योंकि उनको पता नहीं होता क्या करना होता है। उसकी गलती हो गई और कुछ भूल हो गया तो उससे सीखना चाहिए इंसान को, और उठ के फिर से भागना चाहिए। मैंने बहुत अपने लाइफ में गलतियाँ करी हैं, बट मैंने सीखा है उनसे। मैंने ये नहीं कि भागा हूँ उनसे और जाके डिप्रेशन में आ गए। लोग सुसाइड कर देते हैं, पता नहीं आगे कुछ नहीं दिखता उनको। उस समय उनको किसी ऐसे इंसान के पास जाने चाहिए जो उनको सही तरीके से मार्गदर्शन कर सके और उनको सही रास्ता दिखा सके। तो अगर वो चीज़ सबके पास अवेलेबल हो तो बहुत सारे सुसाइड्स बच सकते हैं, बहुत सारे ज़िंदगियाँ बच सकती हैं, बहुत सारे लोग एक्सप्लॉयटेशन से बच सकते हैं। तो मेरे ख्याल से हमारा एक मुहिम है कि हम एक्सप्लॉयटेशन नहीं करेंगे या एक्सप्लॉयटेशन होने नहीं देंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो हमारा ये प्रयास है। हम कहाँ तक सक्सेसफुल होते हैं ये आगे चल के ही पता चलेगा, क्या रेजिस्टेंस आता है क्या नहीं होता है। बट अच्छा काम करने के लिए मेरे ख्याल से डरना नहीं चाहिए। हम बिना डरे आगे बढ़ रहे हैं, वो एक सबसे बड़ा हिम्मत से आगे बढ़ रहे हैं। तो सच्चाई के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है किसी से। मेरे कुछ एसोसिएट्स हैं, मतलब मैंने कुछ इवेंट्स ऐसे किए हैं जिसमें ग्लोबल एनआरआईज आते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस करके उसका जब पहला इवेंट हुआ था 2001 में, उसमें मेरा काफ़ी योगदान था। तो उसमें मेरे काफ़ी लोग, दुनिया भर से लोगों को जो इंडियन से ऑल ओवर वर्ल्ड रहते हैं उनसे कनेक्टेड। हम यहाँ पे कुछ ऐसे भी प्रयास करना चाहते हैं कि एनआरएन भी आके इंडिया नेपाल में कुछ इन्वेस्ट करें और कुछ यहाँ पे इंटरेस्ट दिखाएं। बहुत सारे एनआरएन्स हैं, जैसे नॉन रेसिडेंट इंडियंस है वैसे नॉन रेसिडेंट नेपालीज़ हैं दुनिया भर में, और बहुत अच्छे पैसे वाले हैं। ऑस्ट्रेलिया में हैं, यूएस में हैं, सब जगह हैं। तो मैं चाहता हूँ कि वो अपने देश के प्रति कुछ करें, और अगर वो आगे आके कुछ करेंगे तो बहुत देश में बहुत सुधार हो सकता है। एक्सपर्ट नहीं हूँ इन सब चीज़ों में, बट मैं अपने अनुभव से जो कहूँगा कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें अपने पेरेंट्स के ख़िलाफ़ नहीं जाना चाहिए, हमारे सिस्टम के ख़िलाफ़ नहीं जाना चाहिए। आप लड़ सकते हो, बट एक प्यार से लड़ सकते हो। बगावत करना या भाग जाना कोई बुद्धिमानी का काम नहीं है, क्योंकि फिर उससे बहुत चीज़ों को और बहुत सारे लोगों को इफ़ेक्ट होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको अगर ये होता है कि आप बहुत कन्विंस्ड हैं कि हाँ वही सही है जो आप कर रहे हो, तो आप दूसरों को कन्विंस करो। या तो कन्विंस करो या कंफ्यूज करो। मेरा सेल्स का तो ये फॉर्मूला है कि आप कन्विंस कर दो या कंफ्यूज कर दो। तो कन्फ्यूजन में हो आके भी लोग हाँ बोल देते हैं। पेरेंट्स तो के खिलाफ नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए मेरे ख्याल से। अगर पेरेंट्स गलत हैं तो आप पेरेंट्स को बता सकते हो, या मेरा एक ये है कि आप इन्वॉल्व कर सकते हो और लोगों को। आप इंडिविजुअली डिसीजन नहीं लेके, जैसे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, मंदिर है, वहाँ पे आपके विधायक हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे लोग भी हैं आपके, तो उन अच्छे लोगों का आप सहारा लो अपने माँ बाप को समझाने के लिए। आप एक्सट्रीम स्टेप लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग हैं, आप एक गांव में क्या अच्छे लोग नहीं हैं? सरपंच हैं, बहुत सारे लोग हैं। जो सिर्फ लड़का लड़की से नहीं होता है। आप अगर मेरे 2 स्टोरीज़ मैंने डाला है, एक तो स्टोरी ऐसा है कि उस लड़की का जो रेशमा है उसके जीजा ने उसके बहन पे एसिड फेंकना था, इस पे गलती से गिर गया। उसकी क्या गलती है? ना ये विक्टिम है, ना ये इसने कोई गलती करी है, ना उससे प्यार था, उसका जीजा था, उसने उसके ऊपर एसिड फेंका है। दूसरी लड़की का जो स्टोरी है, उसका स्टोरी ऐसा है कि उसके चाचा उसका संपत्ति हड़पने के लिए उसको हाथ पैर बांध के उसके ऊपर ज़बरदस्ती एसिड फेंक दिया ताकि वो मर जाए या कुछ उसके साथ हो जाए और वो उनके प्रॉपर्टी को हड़प सके। तो सिर्फ प्यार में लोग क्यों सोचते हैं कि सिर्फ प्यार में आके लोग एसिड फेंकते हैं? बहुत सारी और चीज़ें भी होती हैं, ऐसी कई चीज़ें हैं। दौलत की वजह से कई कारण हो सकते हैं। तो सिर्फ हम उसको एक लव एंगल क्यों दें? प्यार करना गुनाह नहीं है, और अगर कोई किसी से प्यार करता है, हाँ, उसके बाद कोई जो स्टेप उठाता है, गलत स्टेप उठाता है, वो गलत है और उसको रोकना चाहिए। तो वो मैं उसके ख़िलाफ़ हूँ। सब लोग हमें उसके ख़िलाफ़ होना चाहिए।
जो अच्छा काम है उसको सपोर्ट करना चाहिए, जो गलत है उसको पूरा बहिष्कार करना चाहिए। इसके ऊपर मूवी बनी है, छपाक करके मूवी बनी है, बट बहुत सारी और स्टोरीज़ हैं जो सामने आनी चाहिए, और इसको बार बार एक फिल्म होकर ख़त्म नहीं हो जाना चाहिए। डॉक्यूमेंट्री डिस्कवरी पे या कहीं पे कंटिन्यूसली दिखना चाहिए, ताकि लोग उसको बार बार देख के इसको उनके अंदर वो जागरूकता हो और वो एहसास हो, ताकि वो सड़क पे चलते हुए किसी को एसिड फेंकते हुए रोक सके या किसी का विचार बदल सकता है। कई लोग सुसाइड करने जाते हैं और किसी का प्रवचन सुन के सुधर जाते हैं ना, रुक जाते हैं ना। तो ऐसे ही हमारा वीडियो शायद अगर 10 लोगों के पास पहुंचे, उसमें से एक बंदा एसिड फेंकना चाह रहा है, वो अगर अपने आप को रोक ले तो मेरे ख्याल से हमारा बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा, किसी की लड़की की ज़िंदगी बच सकती है। साथ हम एक यूनिक प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं, हम सोच रहे हैं, मैंने उनसे विचार भी किया है कि उनके जो फॉरेस्ट में जगह है वहाँ पे एक अनाथ आश्रम भी होगा और वहाँ पे वृद्धाश्रम भी होगा, इकट्ठे को एग्जिस्ट करेंगे। जैसे दादा दादी का प्यार पोते पोती को मिले, और उस माहौल में अगर बच्चे ग्रो करें तो कितना कुछ सीख सकते हैं। तो ऐसे कई जगह हैं जहाँ पे पेरेंट्स नहीं होते, पेरेंट्स बिजी होते, ग्रैंड पेरेंट्स उनको बड़ा करते हैं, तो उनका जो एक्सपीरियंस है डबल होता है पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स का। तो वो अगर देखभाल करें और वो प्यार मिले उनको, तो बच्चे बहुत अच्छे बन सकते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट पे हम काम कर रहे हैं, बहुत जल्द इसको हम शेप देंगे।